दोस्तों स्वागत है फिर से मेरा चैनल पे। और आज हम रिव्यू करने वाले जेन्युइन रिव्यू का मतलब ये है कि जिसकी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी के बारे में बताएगा, ना कि जो बंदा होता है, होस्ट होता है, वो सामने वाले को पूछे और बोले कि भाई तुम्हारी गाड़ी में क्या फ़ीचर्स है, क्या ख़ास बात है। ये सब नहीं करेंगे हम जिनकी गाड़ी है उनको ये कहेंगे कि आप रिव्यू करो। तो अभी बने रहिए, थोड़ी देर में हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास जो गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी है, स्कॉर्पियो एन Z8। और जिनकी गाड़ी है वो मेरे दोस्त, करीबी दोस्त मिस्टर अमित श्रीवास्तव है। और हेलो एवरीवन, हाउ आर हे यू? अमित, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले, अमित आप अपनी ज़बान से बताइए, ठीक है, कि मतलब आप पे जो आप बीती है। हाँ, मैं अपनी पूरी आप बीती बताऊंगा। जितने भी मेरे दुख हैं आज वो शेयर करूंगा और खुशी से शेयर करूंगा। ठीक है, बढ़िया खैर, बढ़िया। दुख तो सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन मैं अपनी खुशी शेयर करूंगा। खुशी शेयर करेंगे, बहुत और बढ़िया। ये गाड़ी लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। जी, 2 साल और 2 महीने। तो मैं और इस गाड़ी को लेने के बाद जो मेरे कुछ डाउट्स थे कि हाँ, बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, छोटी गाड़ी लेनी चाहिए, किस में बैलेंसिंग अच्छी होगी। सो हर गाड़ी का एक अलग अलग अपना उसका यूसेज होता है और उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। पर हाँ, अगर इस गाड़ी की बात करें तो जिस तरह से ये हाईवे पे चलती है, जिस तरह से ये सिटी कंडीशन में चलती है, गड्ढों से कैसे गुजरती है और इसकी मैन्यूवरिंग कैसी है, अगर आगे से कोई अचानक से कोई गाड़ी आएगी तो ब्रेकिंग कैसी है, और बहुत स्पीड से साइड से ट्रक निकलते हैं तो उस टाइम पे ये गाड़ी कैसे बिहेव करती है, तो ये एक देखा जाए तो फुल पैकेज है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ आपको एक ऑल्टो में मिल जाए या फिर वैगनर में मिल जाए तो वो एक कंपैरिजन बनता नहीं है। तो इसकी एक अपनी खुद की सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम स्कॉर्पियो के अलावा हम बात कर सकते हैं सफारी की, हम बात कर सकते हैं स्कॉर्पियो हो गई, सफारी हो गई, आपकी थार हो गई, थार हो गई, 4x4 में आ गई। MG हेक्टर के बारे में MG सोच रहा था, इससे हेक्टर के मैं बारे में, सोच में पड़ गया तो मुझे उसकी वो छोटी वाली गाड़ी याद आ रही थी इसलिए मैं सोच के फिर बताया। सो कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। पहला तो ये इसका जो है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो है की होल एंट्री या फिर कीलेस एंट्री बोल सकते हैं। अगर आपके पॉकेट में आपके पास की है और एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर आप खड़े हैं और उसका बटन प्रेस करें तो डोर अनलॉक हो जाता है। सॉरी, ये गाड़ी लॉक थी तो भी अनलॉक थी, लॉक हो गई। मैं इसको दोबारा अनलॉक करता हूँ। ठीक। अभी अनलॉक हो गई। तो ये एक अच्छा फीचर। और साथ में एक और अच्छी चीज़ है कि जो इसके मिरर है, जब आप उसको अनलॉक करते हैं तब वो तभी उसी टाइम ओपन होते हैं, और जब आप उसको लॉक करेंगे तो बंद हो जाते हैं। तो आपका अगर स्पेसिंग रहेगी तो आपका मिरर यूजली ब्लॉक नहीं करेगा रास्ता। ये एक सबसे अच्छा फीचर है। उसके बाद डोर ओपन करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो जो सीट पे जो चढ़ने का जो एंगल है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता। आप सीधे इसमें एंटर कीजिए, अपने पैर को यहाँ पे लाइए, और आप काफ़ी लंबे हैं तो इसलिए आप अपना आके एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को पीछे कर सकते हैं। और ये इसमें ऑटोमेटेड मोड है, ऐसा नहीं कि आपको एक पुली से इसको पीछे करते हैं। वो अलग बगल वाली सीट को पुली करते हैं, लेकिन ये इसमें एक बटन है, उससे पीछे जाती है। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, आगे पीछे हो रही है ये अपने हिसाब से, ऊपर नीचे हो रही है। तो ये आप अपने आप को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और डोर बंद करने के बाद जो डोर का जो साउंड आता है, एक तो साउंड आता है खड़ करके, जैसे कि पतला मेटल हो। इसका जब डोर बंद होता है एक धुप करके साउंड आता है, जो कि जैसे आपने किसी मोटे लकड़ी पे ऐसे हाथ मारा, थंब मारा, तो एक सेटिस्फैक्टरी साउंड होता है कि वो मजबूत है। तो वो उसमें मजबूती है। चलो दोस्तों, मैं कुछ अब गाड़ी के अंदर के बारे में बताता हूँ। जो आपको भी दिख रहा होगा गाड़ी का कंसोल है, और यूजली इस तरह के टच स्क्रीन मैक्सिमम कार्स में आते हैं, लेकिन इसका कंसोल प्लस इसका स्टीयरिंग है, इसमें कंट्रोल्स भी सारे कुछ हैं। मैं बताऊँगा सीटिंग के बारे में। सीट काफ़ी स्पेशियस है। आगे के दो, मतलब ये 6 सीटर है, तो इसमें ये आगे फ्रंट सीट, और उसके बाद ये बीच की सीट और पीछे वाली भी सीट, ये और ये जिसमें मैं बैठा हूँ, चारों बकेट सीट है। और लास्ट में जो सीट है उसमें भी अगर लोग 5.5 या 5 फुट के बच्चे हैं तो वहाँ पे 3 बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट ये 6 सीटर तो वहाँ पे आइडली ये रहेगा कि 2 लोग ही बैठें ताकि कंफर्ट रहे। लेकिन हाँ, अगर आप सामान काफ़ी सारा लेके चल रहे हैं तो फिर तब सीट में वहाँ पे सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर आपके पास डफल बैग वगैरह हैं तो सीट के पीछे कम से कम 3-4 डफल बैग 30-35 लीटर के जा सकते हैं। और अगर आप लोग 4 लोग ट्रैवल करें तो सीट को पूरा फोल्ड कर देंगे तो वो पूरा एक बेड बन जाएगा, और उसमें तो फिर आप तो चाहिए तो अपने घर के बड़े बड़े ट्रंक भी डाल सकते हैं। अब मैं अभी ऑटोमेटिकली पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डोर बंद करना खोल करना के दिखाने का मतलब नहीं है, तो मैं सीधे पीछे आ गया।
कंफर्ट की अगर बात करें तो ये जो पीछे की दोनों बकेट सीट्स में इसमें अच्छा खासा लेग स्पेस है और लॉन्ग ड्राइव के लिए तो परफेक्ट गाड़ी है, क्योंकि ये जो बीच की जो सीट है इस पर आप आराम से इसमें लेट सकते हैं। और इसमें ये पीछे सीट बेंड भी होती है इतना, ऑलमोस्ट करीबन इसका एंगल तो मुझे भी बता नहीं पाऊँगा, बट ये इतना है कि जिससे कि आप आराम से एक पावर नैप ले सकते हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप सीनियर सिटीजन को लेके बैठा के जा रहे हैं तो उस मामले में ये और भी अच्छी गाड़ी, क्योंकि वो आराम से सब नॉर्मली ऐसे पैर भी फोल्ड कर सकते हैं, जगह काफ़ी है, और इसको बेंड करके आराम से लेट भी सकते हैं। और ये ड्राइविंग सीट आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है? हाँ, ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। ओके, ठीक है। और गाड़ी के अंदर नॉइज़ नहीं है, और गाड़ी जब चलती है रोड पर तो उतनी हिलती नहीं। गड्ढे आते हैं तो गड्ढे में थोड़ा सा तो जर्क आवाज़ आएगी, बट ओवरऑल जो एक नॉर्मल गाड़ी में आते तो जितनी कम नॉइज़ है तो आप उतना ही ज़्यादा कम फटीग होती है। तो उस वजह से आप लॉन्ग ड्राइव में 8-9 घंटा आराम से गाड़ी चला सकते हैं, पता नहीं चलता है। और बैक तो ये कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 4-5 घंटे चलाए, तो आप अगर प्रॉपर 4 घंटे या 5 घंटे बाद ब्रेक ले रहे हैं तो उसमें आपको बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 घंटे गाड़ी चलाए उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिए आपका बैक परफेक्ट रहेगा, तो उस केस में तो आप अगर लेट के भी जाएंगे किसी गाड़ी में तो 10 घंटे बाद आपका बैक ट्रबल करेगा। तो ये अब चलते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। जो मैं बेड की बात करता, ट्रंक बना सकते हैं पीछे और डोर खोल के, क्योंकि कितना बड़ा स्पेस है। सो देखिए, अब आप आपके पीछे आ गए और इसमें भी यहाँ पे भी ये कीलेस एंट्री कर सकते हैं, बटन प्रेस करके ये डोर खुल जाता है। और वैसे भी अगर आप गाड़ी को अनलॉक करें तो उस टाइम पे भी ओपन करने खुल जाता है। और मैं इसको ऐसे खींच के ऐसे लंबा करूँगा तो, और ये इसको और करूँगा तो ये बहुत बड़ा स्पेस बन जाता है, जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान ले जा रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो उस समय तो रिकमेंडेड है कि ऊपर आप एक ट्रॉली बिल्ड कराएं, बट उससे थोड़ा सा लुक ख़राब हो सकता है। तो इट्स बेटर है कि जितना है अपनी प्लानिंग के हिसाब से यूटिलाइज है, तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट और इन्जॉयमेंट देगी गाड़ी। आपने स्टार्टिंग में बोला इसको बेड भी बना सकते हो, वो कैसे? तो बेड इस तरह से बन जाता है, ये ऐसे करके थोड़ा सा स्लांट साइड में, लेकिन इस तरह से बन जाता है। ओके, ठीक। देखिए, अभी ऑलरेडी गाड़ी के बारे में इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, रिव्यूज़ है। अभी हम लोग उसमें मतलब लोगों के पास काफ़ी सारा डेटा ऑलरेडी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक रैपिड राउंड खेलेंगे। रैपिड राउंड में क्या होगा कि बेसिकली मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा और उनको 1 वर्ड में उसको जवाब देना है अमित को, या तो यस या तो नो या तो बेकार या तो अच्छा। और जब मैं जवाब दूंगा तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, आपको मेरी आंखों में देखना है, क्योंकि अभी तक मैं चश्मा लगा के था तो आपको मेरे को रियल एक्सप्रेशन देखना है ताकि आपको पता चले। और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं, क्वेश्चन रहेंगे, मेरे पास जो आंसर होगा जस्ट बताने के लिए कि हाँ। अमित भाई अंधे नहीं है, जस्ट जोक मार रहे हैं हम लोग, सॉरी। अंधे तो देखो, अंधा कोई नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग चालू करते हैं और लेट्स बिगिन। अमित भाई, आपको हाँ या ना में, पसंद या नहीं पसंद में जवाब देना है। श्योर। कलर? हाँ। स्टीयरिंग? बहुत बड़ा हाँ। राइड कंफर्ट? परफेक्टली हाँ। टायर का साइज? हाँ। बेड जो बन सकता है अंदर वो? ना। सीटिंग कंफर्ट? हाँ। बैक पैसेंजर जो बैठता है उसका कंफर्ट? मिडिल वाले पैसेंजर का हाँ। लास्ट की जो रो है उसमें अगर लंबा पैसेंजर बैठेगा तो ना। अच्छा। आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहा इसका? सेल सर्विस तो बहुत अच्छा है महिंद्रा का, उसमें कोई पैसा उस पर जो लगता है कैसा है, ज़्यादा कम? पैसा अभी तक तो मेरी 2 सर्विसिंग हुई है। पहली तो आप जान सकते हैं कि हाँ या ना में जाओ, ज़्यादा या कम? हाँ। ज़्यादा? हाँ। ज़्यादा नहीं ना। 10,000 के नीचे मैं ऐसे बोलूँगा। देखो, आप जो बोलोगे पहले जो मुंह से शब्द निकलेंगे वो सरस्वती, माँ सरस्वती का होगा, तो वो सच्ची का माना जाएगा। ठीक है, डन है। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स है गाड़ी में? ब्लाइंड स्पॉट डेफिनेटली, बड़ी गाड़ी में तो होता ही है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको Sunroof? अपने साइड के मिरर को काफ़ी केयरफुली यूज़ करना है। ठीक है। गाड़ी के जो क्रोम वाले जो पार्ट्स लग के आए थे उसकी क्वालिटी कैसी है? गाड़ी में इसमें क्रोम वाले पार्ट्स ऐसे लग के तो नहीं आते बुरे? आप सिर्फ इतना बताइए। ये पार्ट्स अच्छे हैं। अच्छे, ठीक है, ठीक है। सबसे लंबा ट्रिप? दिल्ली से किन्नौर, जो कि 16 घंटे की जर्नी थी। नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप नहीं, हमने 4 से ज़्यादा ब्रेक लिए थे। आधे टाइम हम नॉन स्टॉप आए थे, ऑलमोस्ट 8 घंटे चलाई थी गाड़ी हमने। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना निकाला, एवरेज कितना निकाला? एवरेज इसका आया है मैक्सिमम 17 किलोमीटर पर लीटर। वेरी गुड। वो भी फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी ड्राइव की थी, कुछ 900 किलोमीटर। ठीक है। ब्रेकिंग कैसा है? ब्रेकिंग परफेक्ट है।
ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ठीक हाँ, है। लेकिन एक चीज़ है, कैवियट ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 150 की स्पीड पे ब्रेक मारें तो गाड़ी आपकी स्किड मारेगी, अच्छा 120 के नीचे मारेंगे तो आपकी गाड़ी एकदम स्ट्रेट खड़ी होगी। अच्छा। जो लेफ्ट राइट कट होने के लिए, जो स्टीयर करने के लिए चाहिए हाई स्पीड पे, इजी है या डिफिकल्ट? ईजी है। कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी पलटी होगी या नहीं पलटी होगी? अभी तक मैंने इस गाड़ी को 150 तक चलाया, 120 के स्पीड में मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक से कुत्ता आ गया, तो मैंने इसे लेफ्ट राइट किया तो गाड़ी आराम से कंट्रोल में आ गई थी। घबरा तो गया था लेकिन कंट्रोल में आ गई थी। पर वो चीज़ मैंने 150 में ट्राई नहीं की तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मेरी थॉट ये कहती है 150 में कोई भी गाड़ी कंट्रोल नहीं आती। यूजली 120 और 100 के अंदर में गाड़ी अगर मैन्यूवरिंग ऐसे करते हैं फास्ट तो कंट्रोल में रह जाती है, नहीं तो। ठीक है भाई, और ये उनके लिए है जिनके पास जो लोअर वेरिएंट ऑफ स्कॉर्पियो ले रहे, जिसमें एंटी रोल वाला जो फीचर होता है हाई स्पीड पे जब आप कट मारते हैं, ये टॉप मॉडल में अच्छी तरह से इनबिल्ट होता है। उसको EPS बोलते हैं, ESP बोलते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस पर बात की है, मैं ज़्यादा उस पर ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को। लेकिन यू बाई अ कार विच इज़ मोर सेफ, जो मतलब ज़्यादा सेफ हो। वाइपर का आवाज़ कैसे है विंडशील्ड पे? वाइपर का आवाज़ मिनिमल है। मिनिमल है। वाइपर चेंज हुए अभी तक? एक बार चेंज हो चुके। कितना पैसा? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। कितना पैसा? वो वाइपर मालूम है नहीं मालूम है, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मालूम। ठीक है, बहुत पैसे वाले अमित भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अमित भाई को, और एक गाड़ी ले सकते हैं। डीजल है ना ये? हाँ, डीजल है। वेरी गुड। कितना इसका कैपेसिटी है टैंक का? टैंक की कैपेसिटी 58 लीटर्स है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में अमित भाई सच बोल रहे हैं या झूठ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ओनर को खुद को नहीं मालूम होता, सच में पता नहीं है। पोपट हो मैंने जाता है तुक्का उसमें। मारा है। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स है इसमें? नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। डू यू फील इट शुड बी देयर? हॉट समर, गुड़गांव दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है भाई, राजस्थान उस तरफ, आपको लगा कभी से होना चाहिए? हाँ, Yes, होना चाहिए। हाँ, ठीक है। महिंद्रा से क्या कहोगे आप? महिंद्रा से यही कहूँगी इस गाड़ी को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करें। क्या अपलिफ्ट करना है एग्जैक्ट बताइए। अपलिफ्ट में जैसे कि थोड़ा सा अभी बल्जी है, ऐसा लगता है चीज़ें साइड से फुली हुई है। इसको थोड़ा सा और स्लीक बनाएंगे तो एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार के टक्कर में आ जाएगी ये। इसकी टेल लाइट चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डिज़ाइन? टेल लाइट पे एक बार पीछे चल के बात करते हैं कि टेल लाइट का जो डिज़ाइन है ये अगेन इसमें वही ये बल्ज वाली बात है। तो इसको अगर ये थोड़ा सा अपलिफ्ट करके इसकी स्लीकनेस लेके आ जाए ना तो इट कैन बिकम वेरी गुड लुक आफ्टर। मैं अभी आपको एक थोड़ी कड़वी बात बोलूँगा। एक सबसे पहला कि महिंद्रा स्कॉर्पियो वाले मेरे को गाली भी दे सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये पीछे किसी ने ना एक मीम बना दिया था इन अपने एक्स पे, ट्विटर पे, कि भाई ये पीछे से ग्लोरिएटेड वैगन आर लगती है, इसका जो टेल लाइट है थोड़ा सा वैसा डिज़ाइन है। व्हाट डू यू थिंक, गाड़ी में अगर कुछ डिज़ाइन में चेंज करना होगा तो वो क्या चेंज करेंगे आप? सिर्फ मेरे हिसाब से तो टेल लाइट की एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है जो बहुत कर्विकल है, हाँ, इसको अगर स्लीक बना दें कर्व की जगह। स्लीक मतलब मैं समझा, मतलब फ्लैट या स्ट्रेट? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। ये तो सर्कुलर जो है, हाँ, क्योंकि एक देखा जाए तो ये अगर गाड़ी है तो इतना स्पेस इसका अननेसेसरी कर्व की वजह से यूज़ नहीं हो रहा। रिव्यूअर्स कमेंट सेक्शन में बताइए आप व्हाट डू यू थिंक। अभी गाड़ी के अंदर एक रैपिड राउंड, ठीक है? गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो कैसा है? काफ़ी अच्छा है, रेंज काफ़ी अच्छी है। फॉग लाइट भी काफ़ी अच्छी है। ओके। गाड़ी का जो MID है और ये जो एंड्रॉइड स्टीरियो है, ये कैसा है? एंड्रॉइड स्टोरेज तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे MID के बारे में बताइए, MID क्या होता है? ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपके जो सामने है। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। अभी तो सिर्फ ड्राइवर टेंशन दिखा रहा है, बट इसको हम मॉडिफाई करके इस पे मैप भी लगा सकते हैं। आर यू अ टेक्नोलॉजी फ्रीक? I am मतलब आपको फीचर्स पसंद है ज़्यादा गाड़ी में? मैं टेक्नोलॉजी फ्रीक हूँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने इस गाड़ी पे ये जो इसके जो UI हो गया उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं यूजुअली गाड़ी चलाता हूँ और चलाने से ही इतना खुश हो जाता हूँ कि मुझे बाकी चीज़ चेक करने का इंटरेस्ट ही नहीं आता फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गाड़ी के बटन्स जो है उसको ऑपरेट करने में कितनी आसानी है? गाड़ी के ऑपरेट ये सिस्टम ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, या मतलब ज़्यादा आसान है या बहुत ही मुश्किल है? बटन्स काफ़ी आसान है यूज़ करना। ओके, ठीक है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी? इसमें अनफॉर्चुनेटली 360 डिग्री नहीं है, फ्रंट कैमरा है और बैक कैमरा है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उसकी। ठीक है। अगर आपको यही पैसे में दूसरी गाड़ी कोई मिलती तो कौन सी लेते आप? यही पैसे में अगर दूसरी गाड़ी मिलती तो
थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। दुविधा में डाल दिया आपको मैंने। लेकिन बता दीजिए, मतलब सोचो कि अभी ये प्राइस में, टू मेक इट मोर सिंपल, यही प्राइस में आपको दूसरे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते तो आपको लगता वो लेना चाहिए था ये गाड़ी खरीदने के बाद? सफारी या तो हैरियर, इन दोनों में से कोई है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक शॉर्ट रिव्यू जो जेन्युइन है, क्योंकि मैंने ओनर के मुंह से आपको सुनवाया वो गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। अभी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए आपको इसके बारे में और क्या जानना है रिव्यू के बारे में। देखो, मैं अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ वो ऐसे ही लाऊंगा, मैं ओनर को ही कहूँगा कि वो अपनी गाड़ी के बारे में बताए, क्योंकि जब तक ओनर सेटिस्फाइड नहीं हो वो दूसरे को क्या बताएगा कि भाई मैं गाड़ी, अगर डिससेटिस्फाइड भी है तो बताना चाहिए सामने से। एज अ यूट्यूबर मेरे को उनके मुंह में शब्द नहीं डालने चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए अभी इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो, और ना ही उनको मेरे को गाइड करना चाहिए। एज अ ओनर वो आपको बताना चाहिए, एंड जो ये वीडियो देख रहा है कि यस ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसमें इतना पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये जीप कंपास पे होगा, 4x4 मॉडल जो है उसका। थैंक यू।